हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? हम सबके माइंड में कभी ना कभी वक्त में पीछे जाके अपने कुछ किए हुए फैसलों को चेंज करने की सोच तो आई होगी। क्या ये मुमकिन है? और क्या हो अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया भी हो? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां जिनका दावा है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंसान जब से इसने दुनिया पे कदम रखा तब से अपनी हर ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ कई सवालों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक सवाल है जो आज तक इंसान की सोच को हैरान करता है, टाइम ट्रैवल। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने वक्त में आगे या पीछे जाके अपने होने वाले कल या अपने गुजरे हुए माजी को चेंज कर सके? आज तक इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, जिस दौरान बहुत सी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज निकल के सामने आई कि इंसान टाइम में ट्रैवल कर सकता है या नहीं। टाइम एक ऐसा पैराडॉक्स जिसे समझना आज तक किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। हर साइंटिस्ट के लिए टाइम एक उलझी हुई गुत्थी है जिसे वो कभी समझ नहीं सका। इसे समझने के लिए बहुत सी कैलकुलेशंस और थ्योरीज दी गई, लेकिन आज तक वक्त की धार इंसान नहीं समझ सका कि कैसे वक्त किसी भी चीज की शुरुआत और खात्मा बन जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने वक्त में सफर कर लिया है और हमारे आने वाले कल में इंसानों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। क्या ऐसा वाकया में हो गया है? आए जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों की कहानियों में। स्टोरीज की तरफ जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, आप लोगों ने कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सोचा? अगर सोचा तो क्यों? कमेंट करके अपने अपने जवाब जरूर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट डिस्कस जरूर करेंगे। सबसे पहली स्टोरी आती है जॉन टीटर। 2000s के स्टार्ट में इंटरनेट पर एक इंसान जिसका नाम जॉन टीटर था बहुत फेमस हुआ। उसने दावा किया कि वो 2036 से आया है और मिलिट्री एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रैवलर है। उसने फ्यूचर के बारे में बहुत सी प्रिडिक्शन किए जो लोगों के लिए शॉकिंग थे। टीटर ने कहा कि वो एक स्पेशल मिशन पर आया है ताकि 2038 में होने वाले एक कंप्यूटर बग को ठीक कर सके जो हमारे ज़माने के एक पुराने IBM 5100 कंप्यूटर से सॉल्व हो सकता है। उसके ये दावे और प्रेडिक्शंस इंटरनेट फोरम पर लोगों के लिए एक अजीब सी उम्मीद बन गए कि फ्यूचर में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी होने वाली है। टीटर ने फ्यूचर के बारे में बहुत सी प्रेडिक्शन की जिनमें से कुछ सही और कुछ गलत साबित हुई, जैसे कि 2004 में एक सिविल वार का शुरू होना और 2015 तक एक ग्लोबल न्यूक्लियर वार का होना। ये प्रेडिक्शंस गलत साबित होने के बावजूद जॉन टीटर की कहानी आज भी इंटरनेट पर एक मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के तौर पर जिंदा है। लोग अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये सब सिर्फ एक इलैबोरेटिव हॉक्स था, कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता था, या फिर सच में जॉन टीटर एक वक्त का मुसाफिर था। जॉन टीटर की कहानी ने वक्त के सफर के कॉन्सेप्ट को और भी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बना दिया है। स्टोरी नंबर 2, एंड्रयू कार्लसन। 2003 में एक अजीब और हैरत अंगेज कहानी न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में सामने आई जब एक शख्स एंड्रयू कार्लसन ने सिर्फ $800 से $350 मिलियन कमा लिए। उसकी कामयाबी इतनी सडन और अनबिलीवेबल थी कि अथॉरिटीज ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। कार्लसन ने बहुत ही शॉकिंग जवाब दिया। उसने कहा कि वो 22,056 से आया है और उसके पास फ्यूचर की स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन थी। उसने ये भी ऑफर किया कि वो हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि एड का इलाज, उसामा बिन लादेन का पता बताने को तैयार है अगर उसे छोड़ दिया जाए। ये कहानी टैब्लॉइड जर्नल में पब्लिश की गई, धीरे धीरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। बहुत से लोगों ने इस कहानी को सिर्फ एक फेक स्टोरी ही समझा या फिर टैब्लॉइड जर्नलिज्म का एक हिस्सा समझा, लेकिन फिर भी ये मिस्ट्री लोगों के जहन में अब तक जिंदा है। एंड्रयू कार्लसन के दावे ने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को और भी इंट्रिगिंग बना दिया और इस कहानी ने लोगों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में वक्त का सफर मुमकिन है। स्टोरी नंबर 3, रडोल्फ फैंट्स। रडोल्फ फैंट्स की कहानी 1950 में न्यूयॉर्क सिटी में सामने आई जब एक आदमी अचानक से टाइम स्क्वायर के बीचों बीच नजर आया। उस आदमी का पहनावा पुराने जमाने का था और वो बिल्कुल हैरान और परेशान लग रहा था। जब पुलिस ने उसकी
उसकी तलाशी ली तो उन्हें उसकी जेब से 19th सेंचुरी के कॉइन्स, एक पुरानी रिसीप्ट और एक चिट्ठी मिली। सबसे अजीब बात ये थी कि इन चीजों की हालत बिल्कुल नई जैसी थी, जैसे ये अभी कुछ ही वक्त पहले बनी हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि रडोल्फ फेंट्स 1876 में गायब हो गया था और उसका कोई पता नहीं चला था। इस बात ने इस कहानी को और भी मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग बना दिया। बहुत से लोग इस कहानी को एक अर्बन लेजेंड या अफसाना समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सब टाइम ट्रेवल का नतीजा है। रडोल्फ फेंट्स की कहानी ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन हो सकता है। ये कहानी आज भी लोगों के जहन में एक राज बनकर जिंदा है। स्टोरी नंबर 4, अलबिलक। अलबिलक ने एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज स्टोरी शेयर की अपने टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस के हवाले से। उसके मुताबिक वो मंतोक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जहां पर सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें टाइम ट्रेवल और माइंड कंट्रोल भी शामिल थे। बिलक का कहना है कि उसने 2137 और 2749 का टाइम ट्रेवल किया है और फ्यूचर की दुनिया को अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा है कि 2137 में दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के बावजूद रिकवर हो रही थी, जबकि 2749 में टेक्नोलॉजी और सोसाइटी बहुत एडवांस्ड हो चुकी थी। अलबिलक ने अपने क्लेम्स के हवाले से कई इंटरव्यू दिए और अपनी कहानी डिटेल में बताई। उसके मुताबिक मंतोक प्रोजेक्ट और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने फ्यूचर में सफर किया और वहाँ के हालात और टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। लोगों ने उसकी कहानी को मिक्स रिएक्शन दिए। कुछ ने उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और साइंस फिक्शन समझा, जब कुछ ने इसे सच मानकर उसकी बात को सपोर्ट किया। अलबिलक की कहानी ने वक्त के सफर के कॉन्सेप्ट को और भी इंट्रिगिंग और मिस्टीरियस बना दिया और आज भी ये कहानी लोगों के जहन में एक राज बनकर जिंदा है। स्टोरी नंबर 5, हकान नॉर्डक्विस्ट। 2006 में स्वीडन के हकान नॉर्डक्विस्ट के साथ एक अजीब वाकया हुआ जब उसने अपने किचन में एक टाइम पोर्टल डिस्कवर किया। हकान का कहना है कि उसने अपने सिंक को ठीक करते हुए अपने आप को एक टनल में पाया जो उसे 2042 में ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही फ्यूचर के वर्जन से हुई जो उस वक्त 72 इयर्स का था। उन दोनों ने अपने हाथ पे एक जैसे टैटू दिखाए जो उनके दावे को मजीद मजबूत बनाते हैं। हकान ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाई जो उसने इंटरनेट पर अपलोड की और ये कहानी वायरल हो गई। ये कहानी लोगों के लिए एक अजीब मिस्ट्री बन गई। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफसाना समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल का सबूत मानते हैं। हकान नॉर्डक्विस्ट की कहानी ने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाने के साथ साथ एक दिलचस्प टॉपिक बना दिया। उसके दावे ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में टाइम ट्रेवल मुमकिन हो सकता है। स्टोरी नंबर 6, बिली मियर। बिली मियर एक स्विस फार्मर है जिन्होंने दावा किया है कि उनका एलियंस के साथ कांटेक्ट हुआ था और वो उनके जरिए वक्त में सफर कर चुके हैं। मियर ने कहा कि उन्हें पिलाजेरिन एलियन ने फ्यूचर में ले जाकर बहुत से मुख्तलिफ जमानों का सफर करवाया। उसने फ्यूचर्स में जाके कुछ सिटीज की फोटोज भी ली जिन्हें उसने सबूत के तौर पर पेश किया। मियर का कहना है कि उन्होंने एलियंस के जरिए फ्यूचर में ट्रैवल किया। मियर का कहना है कि उन्होंने एलियंस के जरिए ना सिर्फ फ्यूचर में ट्रैवल किया बल्कि पास्ट में भी ट्रैवल करके गुजरे हुए जमाने देखे। बिली मियर की कहानी बहुत सी कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स का सब्जेक्ट रही है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक इलेबोरेटिव हॉक्स या फैंटेसी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये सच हो सकता है। मियर ने अपने एक्सपीरियंस और एलियंस के साथ मुलाकात के बारे में एक बुक भी लिखी जो एक आर्टिकल में बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी कहानी ने टाइम ट्रेवल और एलियन इनकाउंटर्स का कॉन्सेप्ट और भी फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस बना दिया। आज भी ये कहानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और साइंस फिक्शन एथोसियस्ट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। स्टोरी नंबर 7, सर विक्टर गॉडार्ड। 1935 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर सर विक्टर गॉडार्ड के साथ एक अजीब वाकया हुआ जब उसने अपनी फ्लाइट के दौरान एक पुराना एयरफील्ड डिस्कवर किया। गोडार्ड ने कहा कि उसने एक डिजर्टेड एयरफील्ड देखा जो पुराने जमाने का था और उसमें कुछ पुरानी एयरक्राफ्ट्स भी नजर आई। ये एयरफील्ड पहले से काफी पुराना और अबैंडन्ड लग रहा था, मगर जब उसने वापस से फ्लाइट भरी तो वही एयरफील्ड एक मॉडर्न और एक्टिव एयरफील्ड में चेंज हो गया। गोडार्ड के मुताबिक एयरफील्ड उसने फ्यूचर के एक वक्त में देखा था जहां मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। इस वाक्य ने
उसको इतना हैरान कर दिया कि उसने सेम टाइम पे सेम एयरफील्ड को 2 अलग अलग कंडीशंस में देखा, जो कि प्रेजेंट कंडीशन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गोडार्ड की स्टोरी ने टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को और भी इंट्रिग्यूइंग बनाया। लोगों का कहना है कि गोडार्ड ने सच में वक्त में सफर किया था या फिर ये उसका इल्यूजन था। ये स्टोरी हमें पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के भी सबूत देती है कि शायद गोडार्ड ने एक ही टाइम पे टाइम लूप में ट्रेवल करते हुए 2 अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सपीरियंस किया। स्टोरी नंबर 8, मोबर्ले जॉर्डन इंसिडेंट। 1901 में चार्लोट एनी मोबर्ले और एलिनोर जॉर्डन ने, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 टीचर्स थे, वेस्ली पैलेस का सफर कर रहे थे जब उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। उनका कहना है कि जब वो पैलेस के गार्डन से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने आप को 18th सेंचुरी फ्रांस में पाया। उन्होंने वहाँ के लोगों को पुराने जमाने के कपड़े पहने देखा और कुछ स्ट्रेंज बिल्डिंग्स भी देखी जो पहले वहाँ पे नहीं थी। इन्होंने हत्ता कि मैरी एंटोनिटी, लास्ट क्वीन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की लास्ट क्वीन रह चुकी हैं, उनको भी वहाँ पे एक बेंच पे बैठे हुए देखा। ये कहानी मोबर्ले जॉर्डन इंसिडेंट के नाम से काफी फेमस हुई। बहुत से लोगों ने इस पर ट्रस्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन मोबर्ले और जॉर्डन ने अपने एक्सपीरियंस की सारी डिटेल्स अपनी एक किताब एन एडवेंचर में 1911 में पब्लिश की। ये कहानी आज भी लोगों के लिए एक राज है और टाइम स्लिप या वक्त के सफर के हवाले से बहुत सी डिस्कशन और डिबेट्स का सब्जेक्ट बनी हुई है। क्या इन 2 टीचर्स ने टाइम ट्रेवल किया था या फिर वो टाइम लूप था जिसने टाइम को स्लिप कर दिया? तो दोस्तों, ये थी टॉप 8 टाइम ट्रेवलर्स की स्टोरीज। क्या आप इन कहानियों को सच समझते हैं या ये सिर्फ अफसाने हैं? क्या इन स्टोरीज ने हमें हमारे सवालों के जवाब दिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।